जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोगों का लाइब्रेरी साइंस का प्रश्न करवाने वाला हूं। तो आप लोग जो जितने भी अभ्यर्थी लाइब्रेरी साइंस का फॉर्म जो है आने वाले हैं, है ना, वो आपका बिहार में 6500 वैकेंसी बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। तो आप लोग जो अभ्यर्थी यदि इससे लाइब्रेरी साइंस का फॉर्म यदि आने वाले समय में भरेंगे तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और अभी से आप अपना तैयारी में लग जाइए। हाँ, यदि जिन अभ्यर्थी को यदि इससे लाइब्रेरी साइंस का PDF यदि लेना हो तो आप 8538991099 पर कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्लास में। आप सभी को स्वागत है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या है? तो यहाँ पर दिया है कि स्वतंत्रता के पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा? यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा। तो ऑप्शन ए में है महाराजा रंजीत सिंह। फिर ऑप्शन बी में देखिएगा तो यहाँ पर दिया है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। फिर अगला देखिएगा तो महाराजा मल्हार राव गायकवाड़। डी में दिया है महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ द्वितीय। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराज मल्हार राव गायकवाड़। समझ गए? यहाँ पर देखिएगा कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक यदि पूछा जाए तो आपका कहना होगा कि नरेश सयाजीराव। क्या है? नरेश सयाजीराव। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि उस समिति का पहचान करें जिससे पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है J39, TC 46। फिर यहाँ पर दिया है क्या है 20, है ना, 20 लाइव, क्या है BISLIV, है ना। इसको यदि अलग अलग पढ़ा जाए। या डी में दिया है MSD5। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, MSD5। तो MSD5 समिति जिसे पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लाइब्रेरी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन में दिया है लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुआ है लाइब्रेरी शब्द का। फिर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के लेबर शब्द से निकला है। क्या शब्द से निकला है? लेबर शब्द से निकला है। जो पुस्तकालय वो स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, है ना, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। कहाँ? तो लाइब्रेरी में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत में कब और कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई? तो यहाँ पर देखिएगा तो दिल्ली, क्या है, नई दिल्ली 1924, बड़ौदा 1911, चेन्नई 1933, उनमें से कोई नहीं था। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन कौन थे? कब का? 1986 के। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है DN बनर्जी, DP चट्टोपाध्याय, सेम पित्रोदा, कल्पना दासगुप्ता। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 5 का सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DP चट्टोपाध्याय। क्या है? DP चट्टोपाध्याय। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा
तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए। सही बात है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो सैडलर आयोग 1917, हंटर आयोग 1882, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। आपका सही जवाब 6 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। फिर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है 7। भारत में कौन से वर्ष में हंटर आयोग की गठन किया गया था? तो यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन में दिया है 1880, 1892, 1882, 1881। आपका सही जवाब 7 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 1882। मैं यहाँ पर नोट्स में दिया हूँ कि भारत में पुस्तकालयों का विकास के लिए सरकार द्वारा गठित हंटर आयोग, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन 3 फरवरी 1882 को विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में किया गया। भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग हंटर आयोग था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय के लिए नियुक्त परामर्श समिति को जाना जाता है। ऑप्शन ए में है रंगनाथन समिति, बी में है एक बोटे समिति, सी में है सिन्हा समिति, डी में है फौजी समिति। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, सिन्हा समिति। मैं नोट में दे रखा है यहाँ पर, सिन्हा समिति एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा गठित सिन्हा कमेटी के प्रथम अध्यक्ष के पी सिन्हा थे। कौन थे? के पी सिन्हा थे। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत वीवीआई पॉइंट सब है। यहाँ पर चट्टोपाध्याय समिति की नियुक्ति द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। फिर अगला ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ पर अगला ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ पर क्या दिया है मैं बता दूं। हाँ, लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को जिन अभ्यर्थी को यदि बीएन क्लासेस खास चैनल से है ना, यूट्यूब चैनल से, जिसका इस क्लास का यदि देखने में अच्छा लगे तो आप लोग इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। किस नंबर पर कॉल करके? तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं, या कॉल या व्हाट्सएप चैट करके आप लाइब्रेरी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। किस पर? तो 8538991099 पर कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके जुड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर अगला उस प्रश्न का क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो संस्कृति का विभाग भारत सरकार, संस्कृति का विभाग भारत सरकार। फिर है सी में दिया है भारतीय पुस्तकालय संघ, डी में है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 9 का सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृति विभाग भारत सरकार। यहाँ पर दिया है क्या है कि संस्कृति मंत्रालय देश की सांस्कृतिक विरासत के क्षण एवं संरक्षण तथा कला एवं संस्कृति की प्रोत्साहन का उत्तरदायित्व संभालता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 10 है, संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन है? संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन है? डेविड बर्लो, सेनॉन वीवर, एफ डाइंस और अस्तु। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफ डाइंस। क्या होगा? एफ डाइंस। तब है फ्रैंक डांस ने 1967 में एथलेटिक्स के प्रेरित होकर एक मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसे हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है।
फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है? यहाँ पर देखिएगा तो रंगनाथन रिव्यू कमेटी, कोठारी कमीशन कमेटी, फिर यहाँ पर है सिन्हा कमेटी, राधाकृष्णन कमीशन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 11 का सही जवाब आपका राधाकृष्णन कमीशन हो जाएगा। फिर इसका नोट्स यदि पढ़ते हैं तो क्या है? राधाकृष्णन कमीशन के अनुसार पुस्तकालय विश्वविद्यालय का क्या है? हृदय है। राधाकृष्णन कमीशन के अनुसार बोला गया कि पुस्तकालय जो होते हैं वो विश्वविद्यालय का हृदय हैं। फिर यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है राजस्थान विश्वविद्यालय, बी में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी में दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय, डी में है मद्रास विश्वविद्यालय। तो आपका सही जवाब 12 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली विश्वविद्यालय। फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? ऑप्शन में दिया है विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय, फिर दिया है बी में महाविद्यालय पुस्तकालय एवं चिकित्सा पुस्तकालय, सी में है विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं सहकारी पुस्तकालय, डी में दिया है तकनीकी पुस्तकालय एवं विशिष्ट पुस्तकालय। आपका सही जवाब 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय। फिर यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? किसका संग्रह है? पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। ऑप्शन ए में दिया है रामपुर राजा पुस्तकालय, बी में है सरस्वती भवन पुस्तकालय, सी में है राष्ट्रीय संग्रहालय पुस्तकालय, डी में है खुदा बख्श पुस्तकालय। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सरस्वती भवन पुस्तकालय। क्या होगा? 14 का सरस्वती भवन पुस्तकालय। तो मैंने नोट्स में दिया है क्या है यहाँ पर सरस्वती भवन पुस्तकालय वाराणसी में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है। यह संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर में है। यहाँ दुर्लभ पांडुलिपियाँ रखी गई है। हाँ, इस समय यहाँ 1 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियाँ है। भारतीय ज्ञान विज्ञान का अनमोल खजाना संजोने वाली दुर्लभ प्राचीनतम पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ही सरस्वती भवन की स्थापना 1994 में की गई है। आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का, पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? पुस्तकालय मानव संसाधन, पुस्तकालय वित्त, पुस्तकालय कार्मिक, पुस्तकालय शासन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा पुस्तकालय शासन। यहाँ पर नोट्स में मैंने दिया है कि पुस्तकालय समिति में ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जो पुस्तकालय और प्रशासन से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए सशक्त होती हैं। पुस्तकालय समिति में एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष, एक सचिव, सदस्य या एक संयोजक या सदस्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों, एक क्लास का सेशन कैसा लगा? हाँ, यदि अच्छा लगा तो आप BN क्लासेस खास चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लाइब्रेरी से संबंधित कोई भी क्लास यदि चलेगा तो आपके मोबाइल या लैपटॉप तक आपका क्या हो जाएगा? नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब तक यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यूट्यूब पर कब क्या क्लास होता है तो आप लोग का पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल का सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो हाँ, मैं बता दूं, यदि ये आज टेलर के लिए एक क्लास दिए, यदि हाँ इस क्लास का PDF यदि आप लोग का अच्छा लगे तो आप आज से जितना भी लाइब्रेरियन का क्लास होगा उसका आंसर के साथ आप PDF ले सकते हैं। आप कैसे ले सकते हैं?
बहुत कम मात्रा में आपको पे करना होगा। जो सिर्फ पीडीएफ बनाने में जो खर्च लगता है बस वही हम आपसे लेंगे और आपको लाइब्रेरियन व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर को जोड़ दिया जाएगा और जितने भी क्लास अभी से एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक आपका हर एक क्लास का पीडीएफ आपका लाइब्रेरियन व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय